दया संपूर्ण माताओं को, बेटियों को, संपूर्ण नारियों को, संपूर्ण पुरुषों को, संपूर्ण बेटों को आज हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण देशवासियों को बधाई। आप कोई भी तीज करते हो, चाहे छोटी तीज करो, चाहे बड़ी तीज करो, चाहे आप कोई भी व्रत करते हो तीज का, पर हरतालिका तीज के दिन जहाँ फुलेरा बंधा हो उस फुलेरे का दर्शन जरूर करो। ना जाने कितने दुखों को ये फुलेरा नष्ट कर देता है, ना जाने कितने दुखों को। पहले नहीं जानते थे आप लोग कि फुलेरे का मतलब क्या होता है, फुलेरे की मूलता क्या होती है। जितने शिवालय हैं, शंकर जी के जितने मंदिर हैं, सब में जिस मंदिर में आप लोग जाते हो, आते हो, मिलते हो, जुलते हो, तो उस मंदिर में भी एक फुलेरा भले अपनी तरफ से बनाकर छोटा सा, भले बांस की डलिया का, जो डलिया का तुम बना सकते हो उसको बनाकर, अगर डलिया भी नहीं हो तो 4 छोटी सी लकड़ी को बांध कर बनाओ, पर शंकर के शिवालय में या घर में, मंदिर में रखना चाहिए। और एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके यहाँ हरतालिका तीज की पूजन नहीं होती है, आपके यहाँ हरतालिका तीज का पूजन नहीं होता मान लो, और आपके यहाँ शिवलिंग है, शंकर भगवान की शिवपिंडी है, शिवलिंग है, तो भी आप अपने मंदिर में भी छोटा सा फुलेरा शंकर जी को आज हरतालिका तीज के दिन रात्रि भर के लिए लगा देना चाहिए, लगाना चाहिए। फुलेरा नहीं लगा सकते तो आम के पत्ते की या कोई भी पत्ते की एक झूमर भगवान शंकर के ऊपर लगाना चाहिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए। शादी में मंडप की बहुत जरूरत होती है। शादी में अगर मंडप है तो उस मंडप के नीचे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं तो उसकी प्रधानता रहती है। हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा होता है उसकी छत्र छाया में, उसके दर्शन के लिए जो जाता है या जो छत्र छाया में पहुंचता है, उस पर भोले बाबा की संपूर्ण कृपा। अच्छा, किसी ने एक प्रश्न किया था कि इस कथा का तो वो प्रश्न नहीं है, पर राजस्थान की एक कथा का प्रश्न है, अलवर की। उमा माता ने, सती माता ने, कात्यायनी ने, शिवजी ने पार्वती को ही फुलेरे का महत्व क्यों समझाया? एक कथा महाराष्ट्र में पहले करी थी, उसमें हमने हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया था सभी चीजों का। अब वापिस प्रसंग को तो नहीं ले रहे हैं, पर छोटा सा प्रसंग उस प्रश्न के उत्तर पर। शिवजी ने पार्वती को ही फुलेरे का महत्व क्यों समझाया? देव ऋषि नारद ने जब पार्वती मैया को हिमालय राज की गोदी में देखा था, तब देव ऋषि नारद ने भी पार्वती के कानों में यह कह दिया था कि पार्वती, अगर तुम्हारी ये पुत्री, तुम्हारी ये बेटी शंकर की आराधना करेगी, शिव की भक्ति में डूबेगी और हस्त नक्षत्र पड़ गया, हस्त नक्षत्र की तृतीया अगर पड़ गई और वो तृतीया के दिन अगर इसके ऊपर कोई फूल का झूमर पड़ गया, तो तुम्हारी ये कन्या अभी तक सती बनकर जन्मी थी तो प्राण छूट गए थे, उमा बनकर जन्मी थी प्राण छूट गए थे, कात्यायनी बनकर जन्मी थी प्राण छूट गए थे, स्कंदा बनकर जन्मी थी प्राण छूट गए थे,
इसको बार बार जन्म लेना पड़ा था। अगर एक बार इस कन्या ने उस फुलेरे के नीचे अगर पूजन कर ली और हस्त नक्षत्र और भद्रपद की तृतीया अगर पड़ गई तो फिर ये पार्वती का कोई दूसरा जन्म नहीं होगा, ये जन्म इसका फिर आखिरी ही होगा। अब आप अंदाजा लगा कर देखिएगा कि पार्वती जी के जन्म के बाद कोई जन्म हुआ क्या? पार्वती को सती बनकर पहले जन्म ली, उमा बनकर जन्म ली, कात्यायनी बनकर जन्म ली, कुष्मांडा बनकर जन्म ली, बार बार फिर जन्म नहीं होता। फिर एक बार शिव की हो गई और शंकर पार्वती की हो गई। फुलेरे का दर्शन का मतलब क्या है कि आपके जिंदगी के जितने दुख हैं, आपके जीवन की जितनी तकलीफ हैं, आपके जीवन के जितने कष्ट हैं, आप देवाधिदेव महादेव के उस फुलेरे के दर्शन कर कर महादेव को प्रदान कर दें और महादेव से उनका आशीर्वाद लेकर पुष्प की सुगंध की तरह वो आशीर्वाद हमारे जीवन को। हड़ताली का तीज के दिन कथा सुन रहे हो, ये बाबा का फुलेरा शिव महापुराण के ऊपर लगा है। आप उस फुलेरे की छत्र छाया में बैठे हो, कुछ ना कुछ तो बाबा देकर भेजेगा, खाली कैसे भेज सकता है? कैसे भेजेगा? विश्वास दृढ़ करिए, भरोसा पक्का करिए, वो आएगा, देगा। आज कोई पूछ रहा था, गुरुजी कल गणेश जी बिठाने का समय क्या है? 19 तारीख को गणेश जी बैठेंगे तो उनके बिठाने का समय क्या है? हमसे पूछ रहे थे। अब हम तो शंकर जी के भगत, शिव जी की उपासना, अब हम क्या समय बताएं? तो हमने उनसे कह दिया जब गणेश जी फ्री हों। तो उन्होंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। अब वो हमसे पूछे समय क्या है? हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। अग्नि हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा, उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ। वो ध्रुम वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए, वो आया स्वीकार करेगा। 10 आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ,
मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया वो, बैठा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। भक्ति को बढ़ाना है, अहंकार को निकाल कर बाहर कर देना। दिवाली आती है तो सबसे पहला काम कौन सा होता है? बोलो जल्दी से, जम के बोलो, सफाई। दिवाली आती है तो सबसे पहला काम कौन सा होता है? घर की सफाई। अब कोई पूछे कि घर की सफाई क्यों करी जाती है? होली आती है तो कभी सफाई नहीं होती, दशहरा आता है तो नहीं होती है, कोई विशेष फंक्शन होता है तो घर की सफाई नहीं होती है, पर दिवाली आती है तो घर की सफाई क्यों, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब लक्ष्मी घर में आए उससे पहले घर की सफाई कर लेना चाहिए। उसका कारण यह है कि साफ सफाई वाले घर के अंदर लक्ष्मी टिकती है और बहुत दिनों तक रहती है। घर की सफाई कर लेना चाहिए। अब कितनी सुंदर बात हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहा गया कि दीपावली आई, लक्ष्मी जी आई तो घर की सबसे पहला काम घर में करा गया, घर की सफाई। आपसे भी निवेदन है, आपके घर में जब लक्ष्मी बढ़ने लगे, दिवाली से मतलब नहीं है, दीपावली से मतलब नहीं है सफाई का, जब तुम्हारे घर में संपदा बढ़ने लगे, तुम्हारा व्यापार चलने लगे, तुम्हारी दुकान चलने लगे, तुम्हारी नौकरी अच्छी तरक्की की हो जाए, तुम्हारा पैकेज बढ़ जाए, खूब तुम कमाने लगो, तो निवेदन है जब लक्ष्मी तुम्हारे घर में आने लगे तो इस दिल की, इस मन की भी सफाई प्रतिदिन करते रहना, जिससे इसमें अहंकार ना जम जाए, इसमें अभिमान ना आ जाए, इसके अंदर अहंकार प्रकट ना हो जाए। जब आप अपने दिल की सफाई कर कर रखोगे, अभिमत्ता में नहीं फूलोगे, अहंकार में नहीं फूलोगे, अहंकार में अधिक नहीं बढ़ पाओगे, तो ये निश्चित है तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी टिकेगी। जिसका घर साफ हो जाता है, सफाई हो जाती है, उसके यहाँ लक्ष्मी थोड़ी टिकती है, रुकती है, रहती है। आपके भीतर से अहंकार गया, काम गया, लोभ गया, वासना गई, तृष्णा गई, अहंकार गया, तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में टिकेगी। और अगर तुम थोड़े बहुत भी अहंकार में फूल गए, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा वैभव, मेरी सत्ता, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, जब तुम अहंकार में फूलने लगोगे तो लक्ष्मी फिर टिकती नहीं, फिर लक्ष्मी चली जाती है, वहां टिकेगी नहीं लक्ष्मी। इसलिए दीपावली के पहले का सबसे पहला काम है सफाई करना। सफाई का मतलब ये नहीं है कि घर की सफाई करना, सफाई का मतलब है अपने दिल की सफाई करना, अपने मन की सफाई करना, इसके अंदर अहंकार ना रह जाए, इसके अंदर काम आसक्ति तृष्णा ना रह जाए, इसके अंदर काम आसक्ति तृष्णा ना रह जाए। अभिमत्ता से दूर हो जाओ। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखी है, जो आपके जिंदगी में, आपके भी जीवन में और हमारे भी जीवन में काम आती है। कभी बहुत बड़े विद्वान मत बनना और बहुत बड़े ज्ञानी मत बनना। ज्यादा विद्वान बन जाते हैं, ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, तो वो भरा हुआ जो मटका है ना, वो झलकता है।
अंदर अगर पात्र के अंदर दूध भरा हुआ है, पात्र के अंदर, बर्तन के अंदर अगर पानी भरा हुआ है, तो अलग से हम पानी डालेंगे तो उसमें भराएगा नहीं, बाहर झलक जाएगा। उसमें दूध भराएगा नहीं, झलक जाएगा। उसमें तेल भराएगा नहीं, तेल झलक जाएगा। अगर वो पात्र खाली है, पात्र अगर खाली है तो उसमें जो भरोगे वो भरता चले जाएगा। तो बहुत विद्वान नहीं बनना, बहुत ज्ञानवान नहीं बनना हमको कि मुझे सब आता है, मेरे को सब कथा मालूम है, मेरे को मत सुनाओ, तुम मुझे मत बताओ। कई बच्चे कह देते हैं, कई बंदूको देता है। रावण में और हनुमान जी में एक बहुत बड़ा अंतर था। रावण कौन था? आज भी लोग कहते हैं रावण बहुत विद्वान था। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। रावण के लिए जिसने अंदर रखी है, आप कितने चतुर हैं, ये चतुरता आपके अंदर रखी है। आप कितने विद्वान हैं, ये विद्वत्ता आपके अंदर रखी है। जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, तब अपनी विद्वत्ता कभी मत दिखाना। कोई जल चढ़ा रहा है, आड़ा टेढ़ा चढ़ा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाते समय तुम्हें नहीं कहना है कि जल ऐसे चढ़ाओ। तुम जब वो जल चढ़ाकर मंदिर के बाहर चले जाए और आप भी मंदिर के बाहर हो जाओ, तब कहो कि तुम गलत तरीके से जल चढ़ा रहे थे। जल चढ़ाने का तरीका ये है, बेलपत्री चढ़ाने का तरीका ये है। पर भोलेनाथ के सामने अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाना, अपना विद्वान पद मत दिखाना। भगवान के सामने ये मत दिखाना कि मुझे बहुत कुछ आता है और इसको कुछ नहीं आता। भगवान के सामने तुम ये कभी मत दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है, इसको कुछ नहीं आता। जितने छोटे बन जाओगे मेरे भोले बाबा के आगे, जितने नरम बन जाओगे मेरे शंकर जी के सामने, जितने छोटे बन जाओगे उतनी झोली भरकर अपने घर पर लेकर जाओगे। जितने छोटे बन सकते हो उतने बन जाओ, जितने नम्र बन सकते हो उतने बन जाओ। पर मेरा बेटियों से, बेटों से, मेरा माताओं से, मेरा पुरुषों से सबसे निवेदन है, आज हरतालिका तीज है, आप 5 फुलेरे का दर्शन करने जाना और 5 फुलेरे का दर्शन कर कर एक डायरी पर लिखकर रखना कि आज 18 सितंबर को मैंने फुलेरे का दर्शन करा था और 5 फुलेरे का दर्शन करते हुए मैंने बाबा से ये मांगा था। अगले साल वो फुलेरा बंधने से पहले तेरी मनोकामना पूर्ण होती कि नहीं होती, तू अंदाजा लगा कर दे। लिख के जरूर रखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। जाएं, हम तो बेटों से भी कहेंगे, हम पुरुषों से भी कहेंगे कि शर्म ना करें। किसी मंदिरों में अगर फुलेरा बंधा हो तो वहां जाएं, घरों में बंधा हो तो पूछकर घर के अंदर दर्शन करने जाएं। अपने दिल की बात हाथ जोड़कर बाबा से हृदय के साथ कह कर आए, बाबा आप सुनोगे मेरी बात, आप स्वीकार हो। शिव तत्व